तो लास्ट टर्म पे बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, उसी का एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं अगले टॉपिक में। राइट हैंड थंब रूल में क्या बताया था, अगर थंब के डायरेक्शन में करंट हो तो फील्ड लाइंस कैसी होती है, इसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और उन सर्कल का डायमीटर बढ़ते जाता है ऐसे, और लास्ट में ये ऑलमोस्ट जब ये इंफिनिटी पर पहुंच जाती है तो ये ऑलमोस्ट फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो जाती हैं, याद रखना। तो फील्ड लाइंस बड़ी होती होती इनका रेडियस बढ़ते बढ़ते ये लगभग क्या हो जाती है, ऐसे स्ट्रेट हो जाती है। फील्ड लाइंस जब यहां तक आर्क जो हो जाता है ना, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाता है इंफिनिटी तक जाते जाते। तो फील्ड लाइंस यानी वायर से जैसे दूर होते जाएंगे, फील्ड लाइन का रेडियस क्या होता जाएगा, इंक्रीज। फील्ड लाइन का रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। इज इट ओके टू एवरीवन? ये बात समझ में आ रही है सभी को? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? शो थ्रू थंब बेटा, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट की फील्ड थंब के डायरेक्शन में करंट हो तो उसके राउंड फील्ड लाइंस ऐसे होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, स्ट्रेट कंडक्टर में बताया था, और फील्ड लाइन का रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। और इसी फील्ड लाइन पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो इसी पर बेस्ड आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल। हमारा अगला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। कैरिंग करंट, थंब रूल इसमें लगेगा बेटा, इसलिए ध्यान से समझना। आप क्या करो, आप समझने में ध्यान रखो बेटा। यहां पर नोट्स में सेंड कर दूंगा आपको, उसके चक्कर में मत पड़ना, पहले इसको अच्छे से समझो। और पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर में, तो क्योंकि सारी एक्टिविटी भरी पड़ी है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कार्डबोर्ड लेना है। यू टेक अ कार्डबोर्ड, टेक अ कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड के अंदर आपको एक सर्कुलर कॉइल रखनी है, हाफ इनसाइड होनी चाहिए, हाफ अपवर्ड और हाफ डाउनवर्ड, ऐसे है वो। एक एंड को आप पॉजिटिव से जोड़ दो, एक एंड को नेगेटिव से जोड़ दो। यहां पर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं कार्डबोर्ड के ऊपर। ये क्या है यहां पर, दिस इज कार्डबोर्ड या प्लेन बोर्ड है। बोर्ड में एक सर्कुलर कॉइल रखनी है ऐसे, सर्कुलर कॉइल ऐसे होनी चाहिए वर्टिकल, ये वर्टिकल। ऐसे रख देते तो क्या कहलाता, इसको रखते अगर ऐसे तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। आप अपने बुक की एक्टिविटी में इसको पढ़ लेना, मैं इसको समझा देता हूं। ये हॉरिजॉन्टल है कॉइल, ये वर्टिकल कॉइल है। तो हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है, कॉइल को वर्टिकल रखना है। और हमें एक बैटरी लेनी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस एंड ए से जोड़ दो, नेगेटिव टर्मिनल को एंड बी से जोड़ दो। अब करंट देखो ऐसे फ्लो कर रही है, बी से ए से बी, और ऐसे करते हुए करंट नीचे आएगी इधर। तो इस डायग्राम में देखो पॉइंट ए
और पॉइंट बी पर जब करंट जा रही है तो ऐसे नीचे से ऊपर ऐसे जा रही है, ए पर करंट ऐसे जा रही है और बी पर करंट ऐसे नीचे आ रही है। इज इट ओके टू एवरीवन? ये बात समझ में आ रही है सभी को? साथ के साथ बताते जाओ। इसको साथ के साथ आप बताते जाएं, जहां पर कोई प्रॉब्लम हो साथ के साथ पूछो। तो देखो, पॉइंट ए पर जो करंट है वो नीचे से ऊपर जा रही है, ऐसे इस तरीके से जा रही है, और बी पर ऐसे आ रही है। तो ये एज ए, इनको हम स्ट्रेट कंडक्टर का पॉइंट मान सकते हैं कि ए पॉइंट जो है और बी पॉइंट, दे आर एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेट कंडक्टर। ये कॉइल ऐसे घूम रही है पूरी, बट यहां पर एक स्ट्रेट कंडक्टर जैसा ये इस पॉइंट पर बिहेव कर रही है। ये बताओ, बहुत छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर को मिला दें तो क्या बन जाएगा? जस्ट वेट बेटा, यहां पर योगी सरकार भी आ गई है, इसको थोड़ा बाहर करना पड़ेगा क्लास के। रिमूव योगी फ्रॉम मोदी सरकार। मोदी सरकार आ गई थी क्लास के अंदर, तो उसको बाहर करना पड़ा। एक बार वेट कर लो। यस, देयर वाज अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट आई थिंक। यहां पर ध्यान दो बेटा, ए और बी जो है, जो दो पॉइंट्स हैं जो मैंने कॉइल के बना रखे हैं, दे आर वर्किंग एज ए स्ट्रेट कंडक्टर्स। एनी पॉइंट, मैं क्या बता रहा था कि छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर को, जैसे मान लो ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर है, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर को मिला दोगे तो एक सर्कुलर कॉइल बन जाएगी। तो उसमें से हमें दो स्ट्रेट कंडक्टर ढूंढने हैं जो ए और बी पॉइंट पर है, ए पर बी पर। तो थंब रूल लगाएंगे ए और बी पॉइंट पर। पॉइंट ए और बी जो है उसके ऊपर थंब रूल लगाओ। अगर थंब के डायरेक्शन में ऐसे करंट हो तो फील्ड लाइंस कैसी होती है? ऐसे शेप में, एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना। और इनका रेडियस बढ़ता जाएगा, जितना दूर जाएंगे ना रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। और अगर करंट ऊपर से नीचे आ रही हो, नीचे की तरफ, तो उसमें फील्ड लाइंस बनती है क्लॉकवाइज, और इनका भी रेडियस ऐसे बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते फील्ड लाइंस जो होंगी वो ऑलमोस्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्वाइल के सेंटर पर, क्वाइल, ये पूरी क्वाइल है, ये याद रखना, ये पूरी क्वाइल है ऐसे। तो क्वाइल के सेंटर पर फील्ड लाइंस ऐसे क्या हो जाएंगी, ऑलमोस्ट जाके सेंटर तक पहुंचते पहुंचते स्ट्रेट बन जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्वाइल के अंदर यूनिफॉर्म होता है, स्ट्रेट होता है सेंटर पे। सेंटर पर यूनिफॉर्म होगा और एंड्स पर ऐसे नॉन यूनिफॉर्म है। साथ ही साथ फील्ड लाइंस का रेडियस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका पैटर्न कैसे बनेगा, इस डायग्राम में ध्यान दो। किसी को यहां तक कोई डाउट है? ये मैंने डायग्राम कैसे बनाया? एनीबडी टेल मी। डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज शो योर थंब कि हाँ यहां तक क्लियर है। ठीक है, बता रहा हूं, यहां ध्यान दो। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझो। एक बार रिपीट कर देता हूं। और
ये देखो, ये जो 2 पॉइंट ये कार्डबोर्ड में जो मैंने सर्कुलर कॉइल बना रखी है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी यहां पर देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट जो कहा है, ये पॉइंट मान लिया कि स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर कहीं पर है, दे आर ऑन ए स्ट्रेट कंडक्टर। क्योंकि मैंने बताया था अभी बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर को जोड़ दोगे तो एक सर्कल बन जाएगा, सर्कुलर कॉइल बन जाएगी। तो ए के अराउंड फील्ड लाइंस कैसे बनाओगे? ए को सेंटर मानेंगे और उसके अराउंड फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिनका रेडियस बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते कॉइल ऐसे है बेटा, देखो कॉइल निकल रही है ए से बी। डायग्राम में देखो कॉइल कहां से कहां जा रही थी, ए टू बी। तो मैंने ए को एक स्ट्रेट कंडक्टर का पॉइंट मान लिया और बी को भी स्ट्रेट कंडक्टर का पॉइंट मान लिया। तो ए के अराउंड ए में करंट कैसे जा रही है, अपवर्ड। तो थंब को अपवर्ड कर दो, इस डायरेक्शन में अपना थंब बनाओ। तो इसके अराउंड फील्ड लाइंस जो होंगी दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। कर्लिंग ऑफ फिंगर इधर आएगा, तो इधर जो फील्ड लाइंस बनेंगी वैसे बनेंगी एंटी क्लॉकवाइज। और ये है कॉइल का सेंटर, यहां देखो सी। तो कॉइल के सेंटर तक पहुंचते पहुंचते फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट जो होती है वो स्ट्रेट हो जाती है। और वैसे ही बी के अराउंड बनाओ, इस बी पॉइंट के अराउंड बना लो। इस बी पॉइंट के, यहां मैंने एक पॉइंट बी माना था, इस बी पॉइंट के अराउंड बी में करंट किधर आ रही है, ऊपर से नीचे। देखो डायग्राम में बी से ए तक करंट नीचे आ रही है। तो इसमें जो फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी, देखो इसमें भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, लेकिन इसमें कैसी बनेगी, क्लॉकवाइज, उसके अपोजिट। इसमें क्लॉकवाइज क्यों है, क्योंकि करंट नीचे आ रही है। तो आप थंब नीचे की तरफ करो और कर्लिंग ऑफ फिंगर देखो किधर है, कर्लिंग ऑफ फिंगर जो है आपकी क्लॉकवाइज होगी। और इसमें थंब ऊपर करो, इसमें कर्लिंग ऑफ फिंगर देखो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें होगा क्लॉकवाइज। तो सेंटर, ये सेंटर है, मान लो बीच में ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये सेंटर की लाइन है। तो यहां पर फील्ड लाइन जाके ऑलमोस्ट हो जाती है स्ट्रेट, यहां पर जाके ऑलमोस्ट फील्ड लाइन स्ट्रेट हो जाती है। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी यूनिफॉर्म, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म यहां पर। तो यहां पर जो इस एक्टिविटी में आपको फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसका इसी एक्टिविटी में हमें दिखाना पड़ेगा। इसमें दिखाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, इसमें दिखाएंगे क्लॉकवाइज। और सेंटर पर ये ऑलमोस्ट होंगी स्ट्रेट, सेंटर पर फील्ड लाइंस होंगी स्ट्रेट, क्योंकि ये लाइंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी सेंटर से दूर, देखो ए पॉइंट से लाइन जितनी दूर होती जाएगी होते होते सेंटर पे स्ट्रेट हो जाती है ऑलमोस्ट। वैसे ही बी पॉइंट से लाइन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, सेंटर पे जाके ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाती है। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो स्ट्रांग होता है सेंटर के ऊपर, सर्कुलर कॉइल के। यहां तक सभी को पहले समझ में आ गया? ये मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे दे विल एड अप, क्योंकि सेंटर पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ना तो दे विल एड अप बेटा, दे विल नॉट कैंसिल। इनके डायरेक्शंस जो होंगे इस तरीके से होंगे कि दे विल एड अप, दे विल नॉट कैंसिल। देखो
बी का मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में जो भी आएगा और इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में जो भी आएगा वो दोनों जुड़ेंगे, बी इक्वल टू B1 प्लस B2। क्यों होगा? देखो इसको समझना, एक स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो जितने भी स्ट्रेट कंडक्टर होंगे कॉइल में सबका मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन जो है ऐसे, मान लो पूरे कॉइल में एक जैसा डायरेक्शन है करंट का, तो जितने भी पार्ट होंगे, अभी मैंने क्या बताया था, सर्कुलर कॉइल इज इक्विवेलेंट टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर्स, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर्स, सर्कुलर कॉइल इज इक्विवेलेंट टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर्स, और सभी इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर्स में जो करंट है वो ऐसे एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन नहीं है। देखो ये सभी डायरेक्शन सेम माने जाएंगे। तो कॉइल में देखो नीचे से ऊपर करंट कैसे फ्लो कर रही थी, नीचे से ऊपर पूरे कॉइल में, पूरे कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन है वो हमने क्लॉकवाइज दिखा रखा था, क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो इन सभी को क्लॉकवाइज मान के चलोगे तो सभी मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेंगे, ये कैंसल नहीं होंगे। ए और बी पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, वो सारा एडअप होगा, और एडअप होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगा। इज इट ओके सारिका? तो इस तरीके से बेटा जितने भी पॉइंट्स हैं सबके मैग्नेटिक फील्ड जुड़ने चाहिए, घटेगा नहीं इसमें। अब यहां पर देखो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बन गया इसके अराउंड। इसे पहचानने के लिए ये पैटर्न कैसे बना, आप क्या करो कि आप कुछ आयरन फाइलिंग्स ले लो, जैसे मैंने एक्टिविटी में पीछे बताया हुआ था, आयरन फाइलिंग्स, कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ आयरन फाइलिंग्स रख दो। ये कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के अराउंड जैसे आपका ये कॉइल हो गई, नीचे आपका जो है ऐसे बैटरी का प्लस माइनस मान लो हमने ऐसे जोड़ दिया, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, इसमें आयरन फाइलिंग्स स्प्रिंकल कर दो, स्प्रिंक द आयरन फाइलिंग, एंड करंट पास करने के बाद, आफ्टर पासिंग करंट टैप दिस, इसको जेंटली टैप करो आयरन। तो आयरन फाइलिंग भी इसी सर्कुलर शेप में इकट्ठी होगी, जो आयरन फाइलिंग इकट्ठी होगी ना वो भी सर्कुलर शेप में इकट्ठी होगी, इकट्ठी होते 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 ये सेंटर पर ऐसी दिखेगी स्ट्रेट दोनों साइड से, सेंटर पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये आप एक्टिविटी में आप अपनी बुक में पढ़ो, सेम एक्टिविटी है ये। तो इस एक्टिविटी में क्या आपने सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है सर्कुलर लूप के अंदर, वो एंड्स पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड्स पर है ऐसे सर्कुलर एंड्स पर, और सेंटर पर कैसी है, यूनिफॉर्म ऐसे स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके अंदर एक पोलैरिटी आ जाएगी, करंट कैरिंग कॉइल will behave like a magnet, will behave like a magnet। अब इसमें मैग्नेटिक क्यों हुई ऐसी, तो यहां ध्यान से समझना है। देखो कैसे पहचानोगे कि ये साउथ और नॉर्थ पोल कॉइल में किस तरीके से होगा।
जैसे मान लो किसी एंड पर, जिस एंड पर करंट क्लॉकवाइज ट्रेवल करती है, उसमें जो पोलैरिटी आनी चाहिए वो आनी चाहिए साउथ। याद रखना, आई इज इक्वल टू साउथ हियर, एस। इसको क्लॉक फेस रूल बोलते हैं, ध्यान से समझना। करंट का डायरेक्शन, मान लो ये सर्कुलर कॉइल है, इधर जो है करंट का डायरेक्शन, अगर हम यहां तो स्ट्रेट जा रही थी ना करंट, मान लो सर्कुलर कॉइल, ये कॉइल है मान लो, और कॉइल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो कहीं से, देखो ऐसे, इट डिपेंड्स अपॉन व्यूअर्स आई। देखो इसको समझना, ये हम कॉइल एक बना रहे हैं और व्यूअर इसे लेफ्ट से देख रहा है मान लो, और उसे करंट ऐसी फ्लो करती दिखाई दे रही है, ऐसे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम मानते हैं साउथ पोल, इट इज ट्रीटेड एज साउथ पोल। कॉइल में जिस साइड से करंट आपको दिखेगी क्लॉकवाइज, उसे हम मानेंगे साउथ पोलैरिटी। और मान लो व्यूअर राइट साइड में है, मान लो व्यूअर राइट साइड में, देखने वाला राइट साइड में, तो उसको इस साइड से वो करंट क्लॉकवाइज नहीं दिखेगी। अगर वो राइट साइड से इसे दिखेगा तो इसके जस्ट अपोजिट पोलैरिटी उस व्यूअर को दिखेगी, इसमें जो करंट है दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज फॉर द व्यूअर फ्रॉम राइट साइड। जो व्यूअर राइट साइड में है ना, उसे उसकी जस्ट अपोजिट पोलैरिटी दिखेगी। इट डिपेंड्स अपॉन व्यूअर्स आई, व्यूअर किधर से देख रहा है। और सीधी बात है कि अगर एक साइड में नॉर्थ पोल आता है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में कौन सा पोल आना चाहिए, दैट शुड बी साउथ पोल। तो व्यूअर के अकॉर्डिंग अगर करंट इधर, मान लो कोई व्यूअर यहां लेफ्ट से देख रहा है इसको, लेफ्ट साइड से, तो उसे अगर यहां पे करंट जो है, जैसे इसमें तो स्ट्रेट करंट जा रही है यहां से, तो व्यूअर उधर से देखेगा अपोजिट डायरेक्शन से। मान लो कि वो इधर देख रहा है, इधर उसके लिए राइट इधर है, मान लो ये राइट है, नीचे लेफ्ट है, तो मान लो अगर राइट से देख रहा है तो उसे करंट ऐसे जाती हुई दिखाई देगी। मान लो उसे दिख रही है ये साउथ, क्लॉकवाइज का मतलब क्या बताया था अभी, साउथ। तो मान लो कि कॉइल के पीछे कौन सी पोलैरिटी आ गई, ऐसे आ गई साउथ, तो नीचे उसके जस्ट अपोजिट, अगर व्यूअर नीचे अपोजिट साइड से देखे, ऐसे समझो स्क्रीन के अंदर से राइट है और स्क्रीन के बाहर लेफ्ट है, तो व्यूअर जब देखेगा तो अगर इधर बन गई साउथ पोलैरिटी तो इधर बन जाएगी नॉर्थ पोलैरिटी। इसके तरीके से होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, साउथ और नॉर्थ, तो आपको पता होनी चाहिए फील्ड लाइंस किधर से ट्रेवल होती है। फील्ड लाइंस निकलती है, देखो ऐसे बनाया था मैंने, अगर ये फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है यहां से एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें जा रही थी क्लॉकवाइज ऐसे, तो इसमें क्लॉकवाइज बन रही थी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज बन रही थी यहां पर इस साइड में। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस का पैटर्न था, लेकिन हम बात कर रहे हैं करंट की, वी आर टॉकिंग अबाउट करंट नॉट फील्ड लाइन हियर। अगर किसी लूप में करंट क्लॉकवाइज चलती है तो उसका फेस जो होगा वो साउथ पोलैरिटी गेन करेगा, और अगर किसी लूप में, इसी लूप को अपोजिट साइड से देखा जाए तो ये साउथ नहीं दिखेगा। अगर मान लो हम लेफ्ट से देख रहे हैं, ये साउथ हमें दिखाई दे रहा है, तो राइट व्यू लेंगे ना तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब देखो क्या होगा,
ये एन बना दिया मैंने नॉर्थ, इसमें करंट ऐसी होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट आई लिख दिया, मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज करंट के लिए साउथ पोल। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये बात क्लियर हुई? क्लॉक फेस रूल, पहले क्लॉक फेस रूल बताओ, ये क्लियर हो गया आपको एवरीवन? क्लॉक फेस रूल क्लियर हुआ है सभी को? ये क्लॉक फेस रूल बताता है कि करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो साउथ पोलैरिटी, एंटी क्लॉकवाइज हो तो नॉर्थ पोलैरिटी। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, इसमें इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, इसे पूरे ध्यान से समझना है आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न होगा, तो क्वाइल एक मैग्नेट जैसा बिहेव करेगी। तो क्वाइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, पहले समझो। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर, कितनी करंट पास हो रही है। क्वाइल के रेडियस पे, आर इज रेडियस, यानी जितना रेडियस बढ़ता जाएगा, क्वाइल जितनी बड़ी रेडियस की होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। तीसरा होता है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, TURNS। टर्न्स का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं लूप, एक टर्न को बोलते हैं लूप, और ऐसे बहुत सारे टर्न हो तो दिस इज कॉल्ड क्वाइल। क्वाइल और लूप में अंतर है, इसको बोलते हैं लूप, और अगर बहुत सारे टर्न हो तो दिस इज कॉल्ड क्वाइल। तो क्वाइल में एन टर्न होंगे मान लो, और सभी टर्न का मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगा, जैसे इसका है बी बी बी, तो सबको जोड़ दिया तो 3B हो गया। क्योंकि करंट जब पास होती है ना तो सभी क्वाइल में एक जैसी करंट पास होती है, जैसे यहां से देखो इस तरीके से। तो ये सभी के मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेंगे, ऐड होंगे। तो क्वाइल में जितना ज्यादा टर्न होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। बी प्रोपोर्शनल टू आई, ये याद रखना तीन बातें। बी प्रोपोर्शनल टू आई, रेडियस का मतलब क्या है? क्वाइल, एक छोटी क्वाइल है और एक बड़ी क्वाइल है, दोनों में मान लो तुमने सेम करंट पास कर दी, तो जिस क्वाइल का रेडियस कम होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यानी B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि B इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। तो हमने यहां तक जो किया है उसमें ये तीन फैक्टर आ गए, इंपॉर्टेंट फैक्टर। B प्रोपोर्शनल टू I, अमाउंट ऑफ करंट, रेडियस, क्वाइल का रेडियस जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे एक टर्न, दो टर्न, ऐसे अगर टर्न बढ़ते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता जाएगा। इज इट ओके टू एवरीवन? ये तीनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? टेल मी इमीडिएटली बेटा। तो यहां पर जो पोलैरिटी आ रही है इसमें फील्ड लाइन ऐसे ट्रेवल कर रही है, बिल्कुल
यहां पर जो फील्ड लाइन है वो सेंटर पर ऐसे थे, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इसकी आपके बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है। आपको पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर ट्रेवल करती है नॉर्थ टू साउथ पोल, और अंदर ट्रेवल करती है बार मैग्नेट में साउथ टू नॉर्थ। तो इस क्वाइल, जो ये वर्टिकल क्वाइल है, इसका पीछे वाला, जैसे ये क्वाइल है ऐसे एग्जांपल के लिए, तो इसके पीछे वाला फेस जो है नॉर्थ पोलैरिटी गेन करेगा। तो जो फ्रंट फेस है, ये फ्रंट फेस, ये फ्रंट मान लिया, इधर है फ्रंट फेस और इधर है बैक फेस। तो फ्रंट फेस में अगर मान लो फील्ड लाइन ऐसे ट्रेवल कर रही है सेंटर पर, इस तरीके से जा रही है, ये फील्ड लाइन का डायरेक्शन है मान लो, तो इसका मतलब ये है कि इधर साउथ पोलैरिटी आएगी, इधर नॉर्थ पोलैरिटी आएगी। साउथ का मतलब मैंने क्या बताया था, साउथ का मतलब बताया था ना, जैसे क्लॉकवाइज। तो देखो जरा यहाँ पे बैटरी के पास करंट जो जो पास हो रही थी वो किस तरीके की करंट थी, क्लॉकवाइज करंट थी या एंटी क्लॉकवाइज थी। इस कॉइल में चेक करो, यहां पर इस डायग्राम में बैटरी के पास से जो करंट जा रही है वो क्लॉकवाइज थी वहां पर। तो क्लॉकवाइज होने पर इधर की पोलैरिटी आ जाएगी साउथ, और बाहर बैक व्यू में आएगी पोलैरिटी नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ। तो ये मैग्नेट जैसी क्वाइल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, क्वाइल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। और उसका मैग्नेटिक फील्ड तीन बातों पे डिपेंड करेगा, करंट पर, रेडियस पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे। क्वाइल का अगर फ्रंट फेस, यहां पर जो करंट का डायरेक्शन था फ्रंट फेस पर, सामने से देखो, जहां से तुम देख रहे हो ना स्क्रीन को, उसको फ्रंट मानो और स्क्रीन के अंदर बैक मानो। तो आपको फ्रंट फेस जो है, सामने से देखो स्क्रीन पर, बैटरी जहां से जुड़ी हुई है क्वाइल से, वो कौन सा डायरेक्शन है, टेल मी, सेंड थ्रू चैट मैसेज, कौन सा डायरेक्शन है स्क्रीन पर देखने पर, जहां मैंने नीचे एस लिखा हुआ है प्लस माइनस बैटरी, वहां करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, टेल मी इमीडिएटली, सोच के बताओ अच्छे से, सेंड थ्रू चैट मैसेज बेटा। क्लॉकवाइज, वेरी गुड। सामने से क्लॉकवाइज दिख रहा है, और पीछे अगर हम देखते हैं तो इसका अपोजिट फेस जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज करंट को इंडिकेट करेगा। तो क्लॉकवाइज मतलब इधर साउथ पोलैरिटी आएगी फ्रंट में, तो बैक में आएगी नॉर्थ पोलैरिटी। ठीक है बेटा, सिंस टाइम इज गोइंग टू अप, तो यहां पर, यहां तक जो मैंने कराया उसके नोट्स में सेंड कर